Hello student, today we shall discuss about pair of linear equation in two variables और ये चैप्टर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने कि हम बेसिक्स तैयार कर चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक ऑफ दिस चैप्टर और हम देखेंगे इसमें क्या। तो क्यों ही घबराना एग्जाम से जब हम हैं आपके साथ और हम आपको कराएंगे प्रॉपर तैयारी क्लास 10th की। हमारे साथ आप जुड़े रहिए और बेहतरीन से बेहतरीन लेक्चर मैं आपके लिए लाता रहूंगा। जैसे हमारे एग्जाम नजदीक आएंगे मैं आपको बेस्ट ऑफ नॉलेज क्वेश्चंस को कराऊंगा और बट उससे पहले मैं आपके क्या करूंगा, सारे बेसिक्स को क्लियर करूंगा। और इसी के साथ मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हम सिंगल इक्वेशन की बात करते हैं तो आपने एक स्टैंडर्ड फॉर्म देखी होगी, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। अब वेयर इसमें आपका a b एंड c क्या होता है, आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया है कि व्हाट आर द रियल नंबर्स। आप मेरा पहला लेक्चर देख सकते हो पहले चैप्टर का, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट आर द रियल नंबर्स। नाउ x एंड y आर वेरिएबल्स। आपको क्लियर होना चाहिए कि वेरिएबल्स भी क्या होते हैं। ये पॉलिनोमियल चैप्टर में मैंने डिस्कस करा हुआ है कि व्हाट आर द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आपके वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है या फिर वेरी करती रहती है, उनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। ये हमारी क्या होती है कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। अब जब हम इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो जैसे ही आपका ग्राफ होता है कार्टेशियन प्लेन, तो इस कार्टेशियन प्लेन में हम एक जब सीधी लाइन को ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो ये आपकी क्या होती है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। आई होप सो क्लियर हो गया होगा आपको कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम कैसे डिनोट करते हैं और कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं और कैसे उसको लिखते हैं। नाउ हम डिस्कस करते हैं कि पेयर क्या होता है, व्हाट इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब बात करते हैं कि पेयर कैसे होगा। मैंने एक इक्वेशन लिखी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और यहां पर लिखा मैंने a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो यहां पर मुझे पता लगा एक इक्वेशन मेरी ये बनी और एक इक्वेशन मेरी ये बनी। तो यहां पर मेरी क्या बन गई, ये दो लीनियर इक्वेशन बन गई इन टू वेरिएबल्स। तो जिसको हम क्या बोल देंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब जब हम दो लोगों की बात करते हैं, आपने देखा होगा किसी भी जब भी दो लोगों की बात होती है, दो दोस्तों की बात हो या दो मेंबर्स की बात हो या कोई भी दो चीज की हम बात कर रहे हैं, तो दो चीज में क्या होता है, हमेशा रिलेशन होता है। अब वो रिलेशन क्या है, ठीक है, हर चीज में रिलेशन बनता है जब दो चीज इंक्लूड हो जाती है। तो जब मैथ्स हो या साइंस हो या रियल लाइफ हो या व्हाटएवर कोई भी एग्जांपल हो, जब भी आप दो की बात करोगे, दो से ज्यादा करोगे, तो उसमें क्या होते हैं, रिलेशंस होते हैं। और रिलेशन को क्या करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं कि कैसे हमको कर सकते हैं। अब व्हाट आर द की फीचर्स, हम इनके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है, इनके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। तो एक तो आपका क्या होगा भाई, इनके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। क्या करने हैं, सॉल्यूशन ऑफ x एंड y। अब इनके x एंड y के सॉल्यूशन किस टाइप से फाइंड होंगे, एक तो आपका होगा ग्राफिकल मेथड, और एक होगा आपका अलजेब्रिक मेथड। एज यू नो दैट आपने 9th क्लास में जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ा होगा तो आपने उसमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करे होंगे और उन कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करके उस लीनियर इक्वेशन को एक ग्राफ पर प्लॉट किया होगा। तो फर्स्ट जो हम सीखेंगे कि उसके जो सॉल्यूशन निकलने हैं, कि ग्राफ पे हम दो लाइंस को इनको प्लॉट करेंगे तो कैसे सॉल्यूशन निकलने हैं। अब यहां पर बात आ गई सॉल्यूशन की। अब सॉल्यूशन की बात आ गई तो एक्स वाई के कुछ सॉल्यूशन निकलेंगे सोल्व करके। तो जब किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे
तो उन्हें क्या बोलेंगे, और जब किन्हीं दो इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं होंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे। मार्क माय पॉइंट, दिस क्वेश्चन विल कम इनटू योर एग्जाम इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। तो क्वेश्चन जो बनता है आपका देख लेंगे, तो इसमें होता है कंसिस्टेंट और एक होता है इनकंसिस्टेंट। तो यहां पर जो कंसिस्टेंट होता है आपका, तो कंसिस्टेंट का मीनिंग है, कंसिस्टेंट मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन has at least one solution, at least one solution, उसका एक सॉल्यूशन तो होना ही चाहिए। जैसे x की वैल्यू कोई एक 2i और y की वैल्यू -3i। Are you getting my point or not? If you are getting, so that's good. Now inconsistent, inconsistent का मतलब होगा कि ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ linear equations which has no solution, जिनके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे उनके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। और जिनके कोई एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो, सॉल्यूशन मैनी भी हो सकते हैं, इनफाइनाइटली भी हो सकते हैं, तो अगर किसी का वन सॉल्यूशन है तो उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट, और जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा उसे बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। आई थिंक यू आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। अब इसके आगे हम बात करेंगे। नाउ अब हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स गिवन है, तो उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम जब अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो रियल नंबर्स होते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, उनके दोनों के रेशियो को क्या करना पड़ता है, कंपेयर करना पड़ता है। और उससे हमें क्या नॉन हो जाती है या क्या मिल जाता है कि उसके सॉल्यूशन यूनिक है या इनफाइनाइट है या कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो हम देखेंगे जैसे हमें दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल दे रखी है, टू वेरिएबल्स a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो मैं यहां पर पहले क्या लेता हूं, आपके रेशियो ले लेता हूं, रेशियो, और यहां पर आपका अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, और यहां पर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब यहां पर देखो, जैसे मैंने इनके रियल नंबर्स का रेशियो लिया a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तो यहां पर ये इनके रेशियो इक्वल नहीं है। तो अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में जो सॉल्यूशन होंगे आपके, वो क्या होंगे कि ये जो इसकी हम ग्राफ में जब इनको दोनों को ड्रॉ करेंगे या प्लॉट करेंगे, तो ये दोनों लाइन क्या करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी आपकी, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी किसी पॉइंट पर। यानी कि यहां पर आपके एक्स वाई होंगे और वही जो एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स होंगे वही आपके क्या हो जाएंगे, इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। जब यहां पर इनके रेशियो इक्वल आ जाएंगे तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे फिर क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और ये क्या होंगी, जो लाइंस आपकी एक दूसरे के कोइंसिडेंट होंगी, कोइंसिडेंट का मतलब एक लाइन एक के ऊपर। आई होप सो आपको समझ रहा आ रहा होगा। तो ये क्या कर रहे हैं, हर एक पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यानी कि क्या हो जाएंगे, इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। अगर पहले दो का रेशियो इक्वल है,
और तीसरे का रेशियो C1 और C2, यानी कांस्टेंट टर्म का क्या है, रेशियो इक्वल नहीं है बाकी के, और इन दोनों का रेशियो इक्वल है, तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे उसके होंगे नो सॉल्यूशन, यानी कि इसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। और जो लाइन आएगी आपकी ग्राफ पे वो क्या होंगी, आपकी पैरेलल लाइंस होंगी। क्या होंगी, पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस आप जानते होंगे जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, तो दीज आर द पैरेलल लाइंस। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा कि मैंने आपको क्या चीज बताई है। नाउ अब जब हम इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहले सीखेंगे कि हाउ टू प्लॉट द वैल्यूज ऑन ए ग्राफ पेपर और ए कार्टेशियन प्लेन। एज यू नो दैट आपने 9th क्लास में भी प्लॉट करी होगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पहले x y के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं हम, दो फाइंड करने होते हैं, 3 फाइंड करने होते हैं, व्हाटएवर आप कितने भी कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम सिर्फ या मिनिमम सिर्फ 2 ही इनफ होते हैं, और 2 से ही क्या कर सकते हैं हम, एक लीनियर लाइन को जो कि 2 वेरिएबल में, उसको प्लॉट पर हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं या प्लॉट कर सकते हैं। आई होप सो इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे कि हाउ टू प्लॉट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑन द ग्राफ पेपर ऑन ए कार्टेशियन प्लेन, एंड आफ्टर वी learn about the algebraic method to solution of these questions.